हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के स्मार्ट क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा मॉडल। आज हम जानेंगे मॉडल है क्या। मॉडल जो सबसे पहले मॉडल का पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है यूज ऑफ कैन। लेकिन यूज ऑफ कैन का सही प्रयोग क्या क्या होता है। सबसे पहले यूज ऑफ कैन की पहचान है सकता है, सकती है, सकते हैं। यूज ऑफ कैन सकता है, सकती है और सकते हैं। ये तीन शब्दों से ही नहीं, इन तीन शब्दों के अंदर हम पता कर पाएंगे कि ये तीन शब्द हमारे आते किस प्रयोग में है। तो आपको बता दें, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, परमिशन यानी अनुमति देना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। अब जैसे हम कह सकते हैं कोई भी टॉपिक, जैसे हमारा पहला पॉइंट इसमें अफर्मेटिव, हमने पहला पॉइंट लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का अर्थ होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य हम बना तो रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन बनाएंगे कैसे? क्या ये चारों चीज, चारों के नाम ये हमारे यूज ऑफ कैन में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जैसे पहले हम इसका रूल्स लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबिलिटी की किस तरह से इसमें पहचान होती है। जैसे एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता। कोई व्यक्ति बोलता है, एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। सबसे पहले तो सकता है, सकती है, सकते हैं, हमको पता चला कि हमारा यूज ऑफ कैन है। लेकिन हमें इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि हमारी योग्यता है। इसमें क्या योग्यता है? कोई भी व्यक्ति है, अगर हम मैं की जगह हम नहीं लिखें तो हम लिख सकते हैं वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। तो इसको बनाएंगे कैसे हम? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला। सब्जेक्ट यानी ही। अगर यह होता पढ़ सकती है तो सकती है का मतलब होता है गर्ल्स यानी लड़की, कोई गर्ल। यहाँ पर बॉय की बात हो रही है यानी लड़के की, तो ही। फिर उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। और क्या पढ़ना? अंग्रेजी। तो रीड द इंग्लिश या रीड इंग्लिश भी आप लिख सकते हो। इस तरह से आप अपना एबिलिटी का एग्जाम्पल क्लियर कर सकते हो। बात आती है दूसरे की। दूसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स यानी क्षमता। कैपेसिटी कहते हैं क्षमता को। क्षमता किस प्रकार की? तो आपको बता दें कि क्षमता, जैसे एग्जाम्पल, किसी ने कहा मैं 2 किलो केले खा सकता हूँ। मैं 2 किलो केले खा सकता हूँ। ये उसकी कैपेसिटी है किसी की भी। अब मैं यानी आई कैन सब्जेक्ट फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा सही जाएगा, गलती नहीं होगी। और अगर विदाउट फॉर्मूले बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आई कैन, उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट हो गया, मैं कैन यानी कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी खाना, खा सकता हूँ, खाने की होती है ईट। ऑब्जेक्ट है ईट द, सॉरी ईट। ईट के बाद क्या खा सकते हैं? 2 किलो केले, ईट द बनाना, BANANA, बनाना। केले बहुत सारे हैं, बनानास कितने? 2 किलो, 2 kg या किलोग्राम भी लिख सकते हो। इस तरह से आप कैपेसिटी का एग्जांपल दे सकते हो, समझ सकते हो आपकी कैपेसिटी किस तरह से हम शो कर सकते हैं कैपेसिटी को। अच्छा, बात आती है हमारी दूसरी कि आगे आता है परमिशन। तो परमिशन किस तरह से हम देते हैं? अभी मैं जो बात कर रहा हूँ यह मेरी सिर्फ
सिंपल और साधारण सेंटेंस में मैं बातें कर रहा हूँ कि सिंपल और साधारण किस तरह से बनाते हैं। तीसरा आता है परमिशन। परमिशन, हम परमिशन देना, कैन में परमिशन हमेशा देते हैं। किस तरह से? जैसे तुम, कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरह से परमिशन देते हैं? जैसे तुम मेरी ऑफिस में, ऑफिस को कार्यालय भी कह सकते हैं हिंदी में, तुम मेरे कार्यालय में, तुम मेरे कार्यालय में इंतजार करो, कर सकते हो, सॉरी, कर सकते हो। तुम मेरे कार्यालय में इंतजार कर सकते हो, तो मैंने उसको अपने कार्यालय में बैठने की परमिशन दी। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ यू, उसके बाद कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना यानी वेट। क्या, किसका? ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ इंतजार करना? मेरे कार्यालय में, इन माई ऑफिस, कार्यालय यानी ऑफिस। इस तरह से हमारी तीसरी कैटेगरी नंबर 30 में आती है। फोर्थ नंबर पे आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं? पॉसिबिलिटी है क्या? तो आपको बता दिया जाए कि पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि पॉसिबिलिटी है क्या, तो क्वेश्चन आता है, जैसे किसी ने कोई एग्जाम्पल दिया कि खोया हुआ बच्चा अब कहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब हम कोई संभावना कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक और ये भी एक एग्जाम्पल था और ये भी एक एग्जाम्पल है। जैसे किसी ने कहा खोया हुआ बच्चा, खोया हुआ बच्चा, खोया हुआ बच्चा कहीं भी हो सकता है। क्या कहा? कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। खोया हुआ बच्चा कहीं भी हो सकता है। अब खोया हुआ बच्चा, खोए हुए बच्चे के लिए हम बोलते हैं लॉस्ट चाइल्ड। खोया हुआ बच्चा क्या बोलते हैं? लॉस्ट चाइल्ड। तो हम लिखेंगे यहाँ लॉस्ट चाइल्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ लॉस्ट चाइल्ड। फिर उसके बाद हमको लगाना है कैन, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। होना, होने की स्पेलिंग होती है हमेशा बी, तो हमने क्या लिखा? द लॉस्ट चाइल्ड कैन बी। अब हम क्या बात करें? कहीं भी, तो लिखेंगे हम एनी वेयर, एनी वेयर नाउ। खोया हुआ बच्चा कहीं भी हो सकता है। अगर हम इसमें, सॉरी नाउ नहीं आएगा, एनीवेयर, एनीवेयर। इस तरह से हमारे अफर्मेटिव के जो 4 पार्ट हमने आपको बताए, यूज ऑफ कैन के, सॉरी यूज ऑफ कैन के जो हमने 4 पार्ट आपको बताए और 4 पार्ट हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताए। तो आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप के लगी?